सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस नर्सिंग एकेडमी। तो आज का टॉपिक है ये इम्यूनाइजेशन। अब हम सबसे पहले जानेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इम्यूनाइजेशन कि इम्यूनाइजेशन होता क्या है, क्यों करते हैं, कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये सब देखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन होता क्या है। इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप कराते हैं किसी पर्सन में। ठीक है, या फिर उस पर्सन को हम रेजिस्ट बनाते हैं पर्टिकुलर डिजीज से। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि इम्यूनाइजेशन क्या है। तो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग person resist from a particular disease। ठीक है, क्या हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पर्सन रेसिस्ट फ्रॉम पार्टिकुलर डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इम्यूनाइजेशन स्टार्ट कब हुआ, कब आया इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कब आया था, 1974 को। ठीक है, कब आया था, मई 1974 को। ये जो है हमारा ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1974 में। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले क्या आया था, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो मई 1974 में हमें इंडिया में कब आया। इंडिया में जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो ईपीआई के नाम से आया। अब ये ईपीआई क्या है, ईपीआई है एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये ईपीआई क्या हो गया, एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो ये जो था ये कब आया था, 1978 को। ठीक है, हमारे इंडिया में 4 साल बाद क्या हुआ, ये ईपीआई आया। ठीक है, अब ये ईपीआई को यूनिसेफ ने क्या किया, यूनिसेफ चेंज्ड द नेम ऑफ ईपीआई। ठीक है, यूनिसेफ ने क्या किया, चेंज कर दिया नेम को, ईपीआई के नेम को। कब किया, ईपीआई से क्या बनाया, यूआईपी। अब ये यूआईपी क्या है, तो ये जो हमारा यूआईपी जो है ये यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये हमारा यूआईपी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन चेंज हो गया किसमें, यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कब हुआ था ये, 1985 में। ठीक है, ये हुआ था 1985 में। अब सबसे बड़ा चीज ये है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया क्यों, किस लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दिया गया। तो जो बेसिकली हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो आया 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को। ठीक है, तो वो 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज कौन कौन से है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, ये कौन कौन से 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस है जिसके लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दिया गया। सबसे पहला है डिप्थेरिया, पार्टूसिस, डिप्थेरिया, टेटनस, पार्टूसिस, पोलियो, मीसल्स एंड लास्ट इज हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये सारे 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस के दौरान हम क्या देते हैं, वैक्सीन देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैक्सीन होते क्या है। ये जो हम वैक्सीन दे रहे हैं ये क्या है, इसका काम क्या है, करता क्या है बॉडी में हमारे। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन होते हैं ना,
मतलब वैसे प्रोडक्ट होते हैं वैक्सीन जिसको हम क्या करते हैं बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी पर्सन के, और वो क्या करता है किसी भी पार्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट इम्यून बनाता है हमारे बॉडी में, सो दैट हमारा बॉडी जो है वो पर्टिकुलर डिजीज से फाइट कर सके। सो हम क्या बोल सकते हैं वैक्सीन क्या होता है, बोल सकते हैं कि दोज प्रोडक्ट दैट डेवलप immune against a particular disease। ठीक है, तो ये वैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इम्यून डेवलप करते हैं अगेंस्ट पार्टिकुलर डिजीजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सवाल ये होता है कि कौन कितने टाइप के वैक्सीन होते हैं। ठीक है, ऑफ वैक्सीन, ठीक है, कितने टाइप्स के वैक्सीन होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन देखेंगे तो हमारा 3 तरीके के वैक्सीन होते हैं। एक होता है लाइव वैक्सीन, ठीक है, दूसरा यहाँ लिख रही हूँ, दूसरा होता है किल्ड वैक्सीन, और तीसरा भी यहीं लिख रही हूँ मैं, तीसरा वैक्सीन है टॉक्सॉइड। ठीक है, यही 3 तरीके के वैक्सीन होते हैं। लाइव वैक्सीन होता क्या है, किसको लाइव वैक्सीन बोलेंगे, किसको किल्ड वैक्सीन बोलेंगे, और किसको टॉक्सॉइड बोलेंगे। तो जो हमारा लाइव वैक्सीन होते हैं ना, वो क्या होता है, वो कोई पैथोजन किसको बोलते हैं, पैथोजन वो होता है जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करता है। जैसे कोई एंटीजन हो गया, एंटीजन जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। तो ये लाइव वैक्सीन में क्या होता है, पैथोजन जो होता है उसी पैथोजन को क्या करते हैं हम सेवरल टाइम हीट से उसको गो थ्रू करवाते हैं, और उसके बाद उसकी कैपेसिटी को, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं, एंड देन उसको हम वैक्सीन फॉर्म में यूज करते हैं। तो उसी को हम लाइव वैक्सीन बोलते हैं। मतलब जो पैथोजन है वो प्रॉपरली किल भी नहीं हुआ है, और ना उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो डिजीज कॉज कर सके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइव वैक्सीन बोलते हैं। देखते हैं किल्ड वैक्सीन कौन से है। ठीक है, किल्ड वैक्सीन किसको बोलते हैं, तो किल्ड वैक्सीन वैसे वैक्सीन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पैथोजन को ही बहुत ज्यादा हीट के थ्रू या फिर किसी केमिकल्स के थ्रू क्या करते हैं, उसको हम किल कर देते हैं, उसको हम किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा टॉक्सॉइड किसको बोलेंगे, पैथोजन के सेल वॉल से रिलीज होने वाले जो टॉक्सिन्स होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। डिटॉक्सिफाई कहने का मतलब है कि हम उसके जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सॉइड वैक्सीन हम यूज करते हैं उसको। नेक्स्ट आता है हमारा कि लाइव वैक्सीन कौन कौन से होते हैं। अब हमें कैसे, ये जो एक है ना लाइव वैक्सीन, स्किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड कौन कौन से है, ये नाम भी बहुत जल्दी याद नहीं होते हैं, तो इसके लिए भी मैं एक निमोनिक्स लेके आ गई हूँ जो मैं अभी बताऊंगी, और उसके थ्रू आप इजिली याद कर सकते हो कि कौन से लाइव वैक्सीन है, कौन से किल्ड वैक्सीन है, और कौन से टॉक्सॉइड है। तो अब देखते हैं सबसे पहले लाइव वैक्सीन के निमोनिक्स। जैसे आपको याद करना है बॉय लव द क्राइम। ठीक है, ठीक है, आपको ये लाइन याद करना है, बॉय लव द क्राइम। ठीक है, अब इसके थ्रू आप याद कर सकते हो कि कौन कौन से लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन होता है आपका बीसीजी, ठीक है, ओ से होता है ओपीवी, वाई से होता है येलो फीवर, जो येलो फीवर के वैक्सीन होते हैं वो भी लाइव होते हैं। लव, यहाँ इसका लव का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस हम इसको लिख सकते हैं लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन। ठीक है, और यहाँ द से होता है आपका, ये द हो जाएगा आपका टाइफॉइड। ठीक है, टाइफाइड कौन सा, ओरल वाला। ठीक है, और C4 यहाँ पे आता है आपका चिकन पॉक्स, और जो अभी रिसेंटली वैक्सीन आया है कोविड के लिए वो कौन सा है, कोविशील्ड। कोविशील्ड भी क्या है, लाइव वैक्सीन है। नेक्स्ट आता है हमारा रूबेला, R फॉर रूबेला। I फॉर आता है आपका इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का कौन सा लाइव वाला वैक्सीन होता है। M फॉर आता है आपका मीसल्स, मीसल्स। ठीक है, और E फॉर होता है एपिडेमिक टाइफस, एपिडेमिक टाइफस। ठीक है, ये भी लाइव। तो ये सारे लाइव वैक्सीन की लिस्ट है।
का, तो इसके थ्रू आप लाइव वैक्सीन याद कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं किल्ड वाले पे। किल्ड वैक्सीन याद करने का जो निमोनिक्स है वो है पड़ी चोर थी दिल्ली में, तो हमें लिखना है पहले पड़ी, ठीक है, पड़ी। अब हमें लिखना है चोर थी दिल्ली में, बस ये निमोनिक्स है, पड़ी चोर थी दिल्ली में। पी से क्या हो जाएगा IPV, ए से क्या हो जाएगा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, आर से क्या हो जाएगा रैबीज, रैबीज वैक्सीन क्या है किल है, और I4 हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। सी से हो जाएगा कॉलेरा, कॉलेरा कोवैक्सीन, कोवैक्सीन क्या है किल्ड है। अब द से क्या हो जाएगा टाइफॉइड, टाइफॉइड एम वाला, ठीक है, और दिल्ली में डी से क्या हो जाएगा DPT। हो गया, ये सारे नाम हो गए किसके किल्ड के। अब टॉक्सॉइड का देखते हैं, टॉक्सॉइड, ठीक है, टॉक्सॉइड वैक्सीन कौन कौन से है, इसके लिए भी निमोनिक्स है, बट इसके 3 ही नाम है तो वो इजीली याद हो जाएगा, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन निमोनिक्स बता देती हूँ। तेरा दीवाना बनूंगा, देखो इससे याद कर सकते हो। तेरा टी से क्या हो जाएगा टेटनस, डिप्थेरिया, ठीक है, और बी से है बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म, ठीक है। सो ये है लाइव वैक्सीन के लिए निमोनिक्स, बोल सकते हैं ये सारे लाइव वैक्सीन है, ये सारे किल्ड वैक्सीन है, और ये सारे क्या है टॉक्सॉइड्स है। सो इस वीडियो में मैंने इम्यूनाइजेशन बता दिया, इम्यूनाइजेशन होता है क्या है, कब आया, वैक्सीन बता दिए, वैक्सीन किसको बोलते हैं, वैक्सीन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई थी इस वीडियो में, इसमें कि इम्यूनाइजेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है ह्यूमन बॉडी में वो 2 तरीके की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी किसको बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी किसको बोलेंगे, तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें क्या होता है कि पर्सन जो है वो किसी एंटीजन या पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आया और उसकी बॉडी ने क्या किया, ये एंटीबॉडी बना दिया उस डिजीज के और उस पैथोजन के अगेंस्ट, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। सो जब हम लाइव वैक्सीन देते हैं किसी को, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम पैथोजन ही तो दे रहे हैं, लेकिन वो पैथोजन क्या है, क्या डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी कम है, तो वो एंटीजन ही जा रहा है बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या करेगा, उस एंटीजन को देखेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और हमारी बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, इम्यूनिटी। सो नेक्स्ट आता है हमारा पैसिव इम्यूनिटी किसको बोलेंगे। सो पैसिव इम्यूनिटी जो होता है इसमें क्या है, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एंटीबॉडी देते हैं, हम एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू वैक्सीनेशन और थ्रू इम्यूनाइजेशन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हमारी बॉडी को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है कि कौन एंटीजन आ रहा है नहीं आ रहा है, किसकी एंटीबॉडी बनाना है। सो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो क्लास काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये क्लास पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बनाया है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाऊंगी, तो पार्ट 2 में मैं शेड्यूल्स बता दूंगी। और नेक्स्ट अगर आप लोग कमेंट करोगे कि आपको ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं इम्यूनाइजेशन, लाइक UPI है, EPI है, और भी बहुत सारे पल्स पोलियो प्रोग्राम, अगर वो पढ़ना चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी।